जो आज तक किसी खिलाड़ी को नहीं पहचानते हैं, लेकिन कुंभ मेला में हुए भगदड़ को लेकर टाइम है उनके पास टिप्पणी करने के लिए। कुंभ मेला में कौन नचनिया आती है, कौन ठुमका लगाती है, सारी की सारी जानकारी मिलता है सारे नेताओं को। मतलब जब सुने इतना देना पड़ेगा, वहीं से हमारा हिम्मत मतलब सालों से मेहनत करके, मतलब सालों से मेहनत करने के बाद भी, और उसके बाद जब मतलब कुछ करने का टाइम आए और उस टाइम लगे कि मेरे और मेरे सपनों के बीच में पैसा बाधा बन रहा है, तो कुछ नहीं। इनका आंसू देख सकते हैं किस तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार, आप देख रहे हैं मिशन इन बिहार। हमारे साथ एक ऐसे बिहार के लाल है जो एक महीना के अंदर दो कराटे चैंपियन गोल्ड मेडल लेके आते हैं। आइए मैं उनसे बातें करता हूं कि आखिर ये सब कैसे करते हैं। गोलू जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने एक महीने के अंदर दो गोल्ड मेडल लेकर आया बिहार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कि ये कराटे चैंपियन जो आपने खेला, कहाँ से खेल के आए हैं आप? सर अभी तो हम पटना स्टेट चैंपियनशिप स्टेट चैंपियनशिप हो रहा था, उसमें हम लोग टीम कंपटीशन में उतरे थे और हम लोग को वहाँ पे गोल्ड आया। इससे पहले भी आपने एक महीना पहले भी आपने एक गोल्ड मेडल लेकर आया था बिहार के लिए? जी जी, वो हमारा नेशनल था। अंधेरी के मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में नेशनल चैंपियन था, तो उसमें भी हमारा गोल्ड मेडल ही आया था। अभी जो आपने गोल्ड मेडल जो लेके आया है, ये किस लेवल का है? ये स्टेट से सिलेक्शन हुआ है, स्टेट से फिर हैदराबाद के लिए सिलेक्ट हुआ है। स्टेट से सिलेक्शन हो गया है। हाँ, नेशनल के लिए। और इसमें योगदान किनका रहा यहाँ तक पहुंचाने में? योगदान हमारे गुरुजी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात गोलू जी, आप थकते हैं या नहीं थकते? एक महीने के अंदर दो मेडल लाना, वो भी गोल्ड मेडल, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, वो भी कराटे चैंपियन का। जो कि इंसान एक बार चोट लगता है तो डर जाता है दोबारा खेलने में, और आप कंटिन्यू दो मेडल लाते हैं एक बार में। सर देखिए, मन में अगर जुनून होना कुछ कर गुजरने का, तो फिर थकावट खत्म हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं अब आगे के लेकर? आगे के लेकर आगे खेलना है, आगे और खेलना है मुझे। मेरा जो हम तीनों का जो हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते थे, एकेडमी के टॉपर रहे हमेशा से। सो हम लोग का कहना क्या है, सोचना मतलब हमेशा से सोचे कि आउट ऑफ कंट्री जाके खेले। इसीलिए हम लोग नेशनल में अभी 3-4 बार मेरा मेडल हुआ है नेशनल में, और स्टेट में भी 3-4 बार मेरा, क्योंकि स्टेट खेल के ही मेडल नेशनल में जाते हैं। नेशनल सिलेक्शन हो गया आपका? फिर से मेरा वो तो पहले भी ना स्टेट से में नेशनल सिलेक्शन हुआ जो खेल के आए मुंबई में, और फिर अभी मेरा स्टेट से में सिलेक्शन हुआ है हैदराबाद जाने के लिए। नेशनल अभी हैदराबाद में है। आपको पहले भी हुआ, आप किस वजह से नहीं जा पाए वहां पे? सर स्टेट में गए थे, वहां से फिर ये श्रीलंका का गेम था जो कि अभी होने वाला है, तो जिसमें नहीं गए, तो वहां पे मतलब बजट ना जाने का रीजन? नहीं जाने का रीजन सर देखिए, हम लोग के मेहनत में कमी नहीं है। हम लोग मतलब बिना थके प्रैक्टिस करते हैं। जब तक कि चलने का शरीर में दम है ना, तब तक प्रैक्टिस करते हैं। जब लगे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, तब जाके हम लोग प्रैक्टिस छोड़ते हैं। लेकिन नहीं जाने का रीजन सिर्फ ये है कि मतलब थोड़ा मतलब फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। अब श्रीलंका जाएंगे आउट ऑफ कंट्री, वहां पे बहुत ज्यादा बजट लगता है, तो उस वजह से थोड़ा सा बाहर जाने में दिक्कत होता है। कई सालों से हम लोग स्टेट नेशनल करते जा रहे हैं। इनको बता दूं कि फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये कोई राजा महाराजा की बेटा नहीं है, एक मजदूर की बेटा है। वो मजदूर जो चिमनी भट्टे पे काम करते हैं, उस मजदूर के बेटा है। और आज तक जो भी गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, ये अपने दम पे मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक इनका कोई भी सहयोग नहीं मिला है कहीं से। नहीं, कोई सहयोग कहीं से नहीं मिला है। और इस बार तो अब ऐसा लग रहा है कि मेहनत हम कर रहे हैं। अब देखिए ना, हैदराबाद के लिए बिहार से हम तीनों का टीम में सिलेक्शन हो गया, नाम चला गया है नेशनल के लिए। लेकिन अब इस बार ऐसा लग रहा है कि हम लोग खेल नहीं पाएंगे। अब क्यों खेल नहीं पाएंगे? क्योंकि वहां पर जाने में लगभग 30,000 मतलब एक पर्सन, मतलब 80 से 90 हजार हम टीम को जाने में खर्चा लग रहा है। अब इतना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। हम मतलब आपको नेशनल तो सिलेक्शन हो गया? सिलेक्शन हो गया, मेरा नाम चला गया, वहां गोल्ड मेडल लाया। गोल्ड ही तो जाता है। अगर सिल्वर भी है तो सिल्वर नहीं जाएगा। ब्रॉन्ज का तो बात छोड़ दीजिए, अगर सिल्वर है वो भी नेशनल में नहीं जा सकता। फर्स्ट वाला जाएगा, सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट जाएगा। तो वहां पे ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल हमारा है, तो हमारा वहां पे नाम गया हुआ है और मुझे ही जाना है। तो अब कहीं ना कहीं अब इतना 80-90 हजार रुपए हमारे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल बात है। अब लगता मतलब
जब सुने इतना देना पड़ेगा, वहीं से हमारा हिम्मत मतलब सालों से मेहनत करके, मतलब सालों से मेहनत करने के बाद भी, और उसके बाद जब मतलब कुछ करने का टाइम आए और उस टाइम लगे कि मेरे और मेरे सपनों के बीच में पैसा बाधा बन रहा है, तो कुछ नहीं। इनका आंसू देख सकते हैं, किस तरह से इनका आंसू बता रहा है कि एक मजदूर का बेटा मेहनत करके यहाँ तक पहुंचता है। एक बार नहीं, कई बार ये नेशनल सिलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन पैसों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ हमारा जो बिहार सरकार है, उसका एक ही रीजन है कि बिहार सरकार जो आज तक किसी खिलाड़ी को नहीं पहचानते हैं, लेकिन कुंभ मेला में हुए भगदड़ को लेकर टाइम है उनके पास टिप्पणी करने के लिए। कुंभ मेला में कौन नचनिया आती है, कौन ठुमका लगाती है, सारी की सारी जानकारी मिलता है सारे नेताओं को, लेकिन एक कलाकार मेहनती खिलाड़ी को, जो कि आंसू इनके आंख से गिर रहा है कि मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे, लेकिन बार बार हमको सिलेक्शन होता है नेशनल के लिए, लेकिन पैसों की वजह से इनका बीच की बाधा जो बनता है पैसों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से आज इनको फिर आज सिलेक्शन हो रहा है और आंख में आंसू आ रहा है कि मैं फिर नहीं जाऊंगा खेलने के लिए। और मैं इनके साथ जो सहयोगी दोस्त लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है गरीबों के साथ। नाम है आपका? सुजीत सुगना। ये आपके मित्र हैं? जी बिल्कुल। जरा इधर आइएगा। आपके मित्र हैं? हाँ, मित्र है ये। क्या कहना चाहते हैं अपने मित्र के बारे में? आपके मित्र जो है और एक महीने में दो कराटे चैंपियन का गोल्ड मेडल लेके आते हैं, और इससे पहले कि कई ये नेशनल सिलेक्शन होता है इनका और ये जा नहीं पाते खेलने के लिए। सबसे पहले तो मैं तीनों को मैं दिल से बधाई देता हूँ कि हमारे आज विद्यापति प्रखंड का नाम रोशन किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया। देखिए, हमारे बच्चा में जो है टैलेंट बहुत है। इसके लिए हमारे सरकार को भी आगे आकर के ऐसे बच्चे को निखारना चाहिए, ताकि जो नेशनल खेले वो नेशनल खेलेगा तो एक दिन हमारा देश का ही नाम रोशन करेगा। तो हम इस चैनल के माध्यम से अपील भी करते हैं कि हमारी सरकार जो है ऐसे से टैलेंट बच्चे को सपोर्ट करके, मौका दे करके और इन पे खर्च करके नेशनल भेजा जाए। एक नहीं, 3 लड़का अभी सिलेक्शन हो गया है जो कि नेशनल के लिए चुना गया है इनको। ये नेशनल खेलेंगे, कराटे चैंपियन के लिए सिलेक्शन हो गए हैं। लेकिन आज देख सकते हैं, जरा दिखाइएगा अच्छा से, ये जो प्लेट देख रहे हैं गोल्ड मेडल प्लेट है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसको पाने के लिए न जानिए इन्होंने कितने बार अपना पैर हाथ तोड़े होंगे, कितने हड्डी में जख्म पड़ा होगा, तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इनका बाधा जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा, गरीबी, जिसकी वजह से लोग अपना हौसला तोड़ के गाँव में ही रह जाता है। इसका रीजन क्या हो सकता है? जो लोग गाँव से उठकर मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं। गरीबी है ना। अगर इनका बैकग्राउंड अच्छा होता, अभी क्या इन्होंने बताया कि अभी मुझे नेशनल खेलने के लिए 80 से 90 हज़ार रुपया चाहिए, उनके पास नहीं है, और नहीं है तो ये जा नहीं पाएंगे। काश इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता तो ये जाती और नेशनल खेल करके इंटरनेशनल खेलते ही है। तो गरीबी है सबसे, इसका जो मेन वजह है गरीबी है। और मैं इनको बहुत दिन से जानता हूँ। जब मैं मुंबई से आता था, ये सारे लोग को देखता था कि बहुत मेहनत करते थे। उनका मेहनत देख करके हम बिल्कुल ताज्जुब हो जाते थे कि हम लोग तो दिखावा करते, सिर्फ रियल मेहनत तो ये लोग करते हैं, रियल फाइट तो ये लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात बताऊं कि बिहार के जो खेल मंत्री है महतो जी को कोई नहीं जानता कि खेल मंत्री कौन है। अरे जानेगा क्यों महतो जी आपको? क्योंकि आप तो खुद खिलाड़ी को नहीं जानते कि कौन खिलाड़ी बिहार के लिए क्या लेके आया है आज तक। सही बात है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आखिर आप जाइएगा बजट में तो खेल का कितना ज्यादा बजट होता है। ऐसे से बच्चे को खोज करके उन पे खर्च करना चाहिए, ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट से लेकर के और स्टेट से और नेशनल सब ये लोग नाम रोशन करने वाले हैं, लेकिन इन पे ध्यान नहीं जाता है। हमको क्या कहना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं? अभी देखिए सर, मतलब एक एज हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग मतलब सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2010 कहाँ था, मतलब 2010 से कंटिन्यू प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और हम आपको परसों रात की बात बता रहे हैं कि जब हम कॉल करें अपने घर में, बहुत खुश होकर कि मेरा गोल्ड आया, फिर से मेरा गोल्ड, मतलब जब भी खेल रहे हैं तो मेरा गोल्ड आता है। तो जब हम बात करें घर पे फोन करके बहुत खुश होके कि हाँ पापा हमारा गोल्ड आ गया, तो बोलते तो क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? इतना साल से तो गोल्ड ला रहा है, तो क्या हो गया? मतलब क्या रीजन समझ रहे हैं कि कुछ कमाओ धमाओ घर में, तो अब वही हम लोग गोल्ड के पीछे पड़े हुए हैं। अब बस समझ सकते हैं। इनके पिताजी कहते हैं तुम गोल्ड लाते हो बार बार, तो क्या करें हम मजदूरी करके ही खुश हैं। तुम गोल्ड मेडल लाते हो जीतकर, लेकिन कोई फायदा नहीं इस मेडल का। तो कोई काम इससे अच्छा है कि तुम मेहनत करके कमा के अपना पेट भर लो, यही कहते हैं पिताजी। तो यही बोलते हैं कुछ काम धंधा में लग जाओ। लेकिन अब बचपन का सपना, इसको हम कैसे छोड़ दें?
काम भी करते हैं दिन में, जैसे कि हम काम कर रहे हैं, टाइम प्रैक्टिस का नहीं मिलता है। उसके बाद 8 बजे से मतलब कंटिन्यू रात में कभी 10-11 बजता है, कभी 12 बजता है, अंदर में करते करते उसी में सो जाते हैं। एकेडमी हमारा है तो उसमें हम जाते हैं, और मतलब जाने का टाइमिंग रहता है, आने का मेरा टाइमिंग, जब तक जाना है तब तक प्रैक्टिस करते करते उसके बाद एट लास्ट उसी में सो जाते हैं, क्योंकि दिन में प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, रात में पूरा टाइम रहता है मेरे पास। बिहार के खेल मंत्री साहब अगर आप बात सुन रहे हैं तो समझ सकते हैं ये लड़का क्या कह रहा है कि मैं जहां खेलता हूं एकेडमी में, जहां सीखता हूं, उसी जगह सीखते सीखते खेलते खेलते मैं सो जाता हूं उसी एकेडमी में। सही बात है जी सर। जब ये लड़का जब खेल के आता है वापस तो हमको सबसे पहले फोन करते हैं, गुड्डू जी मैं गोल्ड मेडल फिर से लेकर आया हूं, लेकिन दुख इस बात के कि मैं फोन पे भी ये बताया कि मैं खेल नहीं पाऊंगा पैसे की वजह से, और अभी रो के भी बता रहे हैं कि मैं खेल नहीं पाऊंगा पैसों की वजह से। सबसे बड़ी दुख इस बात की है जो गांव के बहरूपीय नेता है, वो नेता भी आते हैं वोट के समय में कि आओ हम तुमको पहचानते हैं, पीठ थपथपा के चल जाते हैं कि कोई मुसीबत है तो हमको याद करना। लेकिन आज ये लड़का एक बार नहीं कई बार ये प्लेट जो देख रहे हैं गोल्ड मेडल प्लेट है, ये 12 लेके आता है लड़का, लेकिन इसको कोई नेता तक नहीं मिलने आया है। आज तक किसी ने मिलने आया आपसे? नहीं, इस बार तो अभी तो हम आए ही हैं। पिछले बार आए थे तो एक कुणाल कुमार हैं हमारे मतलब करीबी नेता है, वो आए थे मिलने के लिए, और उनके अलावे और कोई नहीं मिलने आए, सिर्फ उनके वही आए, उसके अलावे उनके अलावे कोई नहीं। कुणाल कुमार जो संरंजन विधानसभा के जो समाज सेवी है वो आए थे? जी 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 सर, रंजन विधानसभा के समाज सेवी हैं वो। उसके अलावा अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आए। आपके गांव के जो मुखिया तो वो भी नहीं आए मिलने के लिए। समझ सकते हैं कितनी शर्म की बात है जो एक मजदूर के बेटा मेहनत करके